नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स। ये प्रीव्यू है थर्ड और फाइनल ओडीआई मैच का जो खेला जाएगा श्रीलंका विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन के बीच में, और ये भी पार्ट होगा आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप का। अगर मैं पिछले मैच की बात करूं तो साउथ अफ्रीका जीत कर आ रही है सेकंड ओडीआई। मैनेज किया चेज डाउन करने में, टारगेट को 230 का टारगेट मिला था एंड 48 ओवर में ही चेज डाउन कर दिया विद 7 विकेट्स रिमेनिंग। एंड पहले ओडीआई मैच की बात करूं तो वहां पे बारिश की वजह से वो अबैंडन हो गया था, तो अभी साउथ अफ्रीका लीड कर रही है 1-0 से। ये वाला मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो सीरीज जीत जाएगी। वहीं श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो चाहेंगे कि एक अच्छा फाइट दे सकें इस वाले मैच में एंड ये वाला मैच जीत के सीरीज लेवल कर सकें, क्योंकि T20 सीरीज ऑलरेडी श्रीलंका ने जीत ली थी, तो एक बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रीलंका की हो जाएगी इस टूर्नामेंट में। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका काफी आगे चल रही है बाय 15-4, यानी कि 15 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 4 जीते हैं श्रीलंका ने। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे बताने वाली ये है कि जो टैस्मैन ब्रिज से रूल आउट हो चुकी है सीरीज से बिकॉज ऑफ अ नी इंजरी एंड उनको रिप्लेस किया है लारा वुडॉल ने। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगे इनकी कैप्टन लॉरा वुलवर्ड, जो अगेन ब्रिलियंट सेंचुरी मार कर आ रही हैं सेकंड ओडीआई मैच में। फिर अनिका बोश और लारा वुडॉल में से कोई ये खेलते हुए दिखनी चाहिए। डेल्मी टकर, सून लूज, मैरिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, मार्क्स, सिनोला जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, आइबोंगा खाका, मासाबाता क्लास और एन लाबा। अब अगर मैं लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की इनकी बात करूं तो खाका ने 3 for निकाला एंड नडीन डी क्लर्क भी 3 विकेट्स लेकर आ रही है। इसके अलावा लाबा ने 2 विकेट्स ली और क्लास और मार्क्स 1-1 विकेट लेकर आ रहे हैं। अगर मैं बैटिंग से बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया वुलवर्ड ने ब्रिलियंट 110 रन बनाए, नॉट आउट भी रही एंड सेकंड बेस्ट वाज मैरिजान कैप जो 77 पे नॉट आउट रही। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका के प्रॉबल 11 के, तो खेलते हुए दिखेंगे विश्मी गुनारत्ने, चमारिया टपटू इनकी कैप्टन, हसीनी परेरा, करुणा रत्ने, कविशा दिल्हारी, नीलाक्षी डिसिल्वा। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विकेट कीपर में प्रसादनी खेलती हुई दिखेंगी और शादी राणा सिंघे, उदेशिका प्रबोधनी, अचिनी कलसूर्या और आइनोका रानावीरा। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट मैच में, बैटिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रन बनाया टपटू ने, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है। नेक्स्ट बेस्ट वाज कविशा दिल्हारी जो 42 रन बनाए। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 1-1 विकेट निकाली है कुलसूर्या ने, राणा सिंघे ने और रानावीरा ने। बात करते हैं दोस्तों अब वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा सेनविस पार्क में, जहां पे जो रीसेंट ओडीआई हुआ था वो हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर, जो कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें बैटिंग फर्स्ट बांग्लादेश ने 222 रन बनाए थे, 4 विकेट्स गिरी थी, जो कि सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था 46 ओवर में ही विद 8 विकेट्स रिमेनिंग। उस मैच में अगर मैं पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात करूं तो वहां पे पेसर्स ने अराउंड 52% ऑफ द ओवर्स डाले थे, बट विकेट्स निकाली थी 80% एंड स्पिनर्स ने डाले थे अराउंड 49% ऑफ द ओवर्स एंड केवल 20% विकेट्स ही निकाली थी। तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये दो साइड्स इस वेन्यू पे काफ़ी बारी खेल चुकी हैं, ऑल्दो रिसेंटली नहीं खेली हैं। पहले जब खेली थी तो 6 बारी खेली हैं साउथ अफ्रीका, 6 में से 5 बारी जीती है वो वाला कॉन्टेस्ट। रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं साउथ अफ्रीका का रीसेंट फॉर्म। तो पिछले 10 ओडीआई मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 4 हार कर आ रही हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था एंड 5 मैचेस इन्होंने जीते हैं। वहीं श्रीलंका की अगर बात की जाए पिछले 10 ओडीआई मैचेस की, तो इन्होंने केवल 3 मैचेस ही जीते हैं, 4 ये हार कर आ रहे हैं एंड 3 रहते हैं इनके नो रिजल्ट में। बात करते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जाओ का बहुत ही बेहतरीन ऑफर, जहां पे आपको आईपीएल मैचेस में व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम मिल जाती है लाइनअप से पहले, यानी कि प्री लाइनअप टीम एक मिल जाती है एंड लाइनअप्स आने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एंड फाइनल फैंटेसी टीम भी आप वहाँ पे देख सकते हो। एक बार ये आपने वहाँ की टीम देख ली तो आप अपनी टीम बना सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर, और आपको व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम को हराना है आईपीएल मैचेस में, यानी कि आपको खेलने होंगे मिनिमम 20 मैचेस एंड हराना होगा 50% से ज़्यादा इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एंड जीतने के लिए इनाम है बहुत ही बड़ा। एट द एंड ऑफ द आईपीएल जो पहले 2 विनर्स हैं उनके पास मौका है वर्ल्ड कप लाइव देखने का स्टेडियम से, एंड इसके अलावा और भी ढेर सारे प्राइजेस है, जैसे गोवा का हॉलीडे पैकेज है, आईफोन 15 है, स्मार्ट वॉचेस है। तो ओपन चैलेंज है व्यू स्पोर्ट की तरफ से, व्यू स्पोर्ट को हराओ और वर्ल्ड कप जाओ, तो खेलना शुरू कर दो ये चैलेंज। आपको जो ऐप लिंक है वो मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, एंड इतना ही नहीं, जो भी ये ऐप लिंक को यूज़ करके डाउनलोड करेगा व्यू स्पोर्ट, उसके लिए एक और प्राइज भी है हमारे पास। 3 लकी विनर्स रोज हम चुनते हैं जिन्हें मिलता है व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री विच इज़ वर्थ 699 रुपीज़। तो आपको कुछ नहीं करना, व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करनी है ये लिंक यूज़ करके जो पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो लॉरा वुलवर्ड ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 48 की एवरेज से, अब 571 रन बना चुकी हैं 14 इनिंग्स में, 3 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं।
मारिजन कैप नंबर 2 पे आएंगी, 508 रन बनाए 73 की एवरेज से, 12 इनिंग्स में एक सेंचुरी है इनके नाम। सून लूस ने 34 की एवरेज से 408 रन बनाए हैं, इनके नाम भी है एक सेंचुरी। नडीन डी क्लर्क 33 की एवरेज से 267 रन बना चुकी हैं, एंड अनिके बोस ने 34 की एवरेज से 203 रन बनाए हैं। इनके बॉलर्स में नडीन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 23 विकेट्स ले चुकी हैं, इंक्लूडिंग अ 3 फॉर इन द लास्ट मैच, 13 इनिंग्स में 23 की स्ट्राइक रेट से। मासाबाता क्लास ने 16 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में, एंड आयाबोंगा खाका 12 विकेट्स निकाल चुकी है अलॉन्ग विद एन लांबा। मारिजन कैप की बात करूं तो 10 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में। श्रीलंका के बैटर्स में अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 478 रन बना चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन 68 की एवरेज से, 2 सेंचुरी इनके नाम भी हैं। कविशा तिलहरी नंबर 2 पे आएंगी, 32 की एवरेज से, क्लोज टू 200 रन बनाए हैं 7 इनिंग्स में। विश्मी गुणरत्ने ने बनाए 123 रन से 9 इनिंग्स। नीलाक्षी डिसिल्वा 21 की एवरेज से बना चुके हैं 103 रन 6 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में राणा सिंघे ने ओडीआईज में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 13 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में, 25 की स्ट्राइक रेट से। कविशा तिलहरी 7 विकेट्स निकाल चुकी है 8 इनिंग्स में। आयनुका रानवीरा ने 6 निकाली हैं, सुगंधिका कुमारी 5 विकेट्स निकाल चुकी है, और उदेशिका प्रबोधनी ने निकाली हैं 4 विकेट्स। तो दोस्तों, अब हमने रिकॉर्ड्स भी देख लिए हैं, अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे होता है लोएस्ट कमीशन। यानी कि आप एंट्री फीस देखोगे फैंटेसी अखाड़ा पर स्मॉल लीग्स में और हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में तो काफी कम होती है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स, एंड ये पैसे जो आप बचाओगे दीज आर एज गुड एज योर विनिंग्स। तो जल्दी से शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पे खेलना, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम की बात करते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे प्रसादनी को, जो कि श्रीलंका की राइट हैंडेड बैटर है, इनकी विकेट कीपर है। शी इज दी ओनली श्रीलंकन प्लेयर जो इस टूर्नामेंट में अभी तक फीचर ही नहीं हुई है किसी भी मैच में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला मैच खेलते हुए दिखेंगी, एंड एक्सपेक्टिंग कि इनका बैटिंग आने का चांसेस कहीं ज्यादा है ओवर सिनोला जाफ्ता, तो इनको हम पिक करेंगे अपनी विकेट कीपिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे हो जाती है लॉरा वुलवर्ड, जो कि ओपनर है साउथ अफ्रीका के लिए। 534 रन बना चुके हैं 89 की एवरेज से, अब 8 आउटिंग्स में घर में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लीडिंग रन गेटर है, इस सीरीज में भी 150 रन बना लिए हैं, एंड इसके बाद जैसे मैंने बताया अनबीटन सेंचुरी भी बनाकर आ रही हैं लास्ट मैच में। पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूँ तो उसमें भी 80 की एवरेज से 319 रन बनाए हैं, एंड वेन्यू की बात करें तो 10 इनिंग्स यहाँ खेली हैं जिसमें 59 की एवरेज से 473 रन बना चुकी हैं। तो रीसेंट फॉर्म इनका घर में जैसा रिकॉर्ड है, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और इनका वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ टॉप नॉच है, एक कैप्टनसी मटेरियल फॉर श्योर रहेंगी। नेक्स्ट होंगे अनिके बोश, जो कि दूसरी ओपनर होंगी साउथ अफ्रीका के लिए। इनकी जगह शायद लारा गुडॉल भी खेलते हुए दिखे, बट अनिके बोश खेलती है तो हमारी बेस टीम का हिस्सा बन जाएंगी। फर्स्ट ओडीआई में 39 रन बनाकर आ रही हैं, इसके अलावा पिछले 3 आउटिंग्स की मैं बात करूं घर में तो केवल एक ही बार आउट हुई हैं, 132 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल जो सीरीज हुई थी उसमें भी 77 रन बनाए थे 39 की एवरेज से, एंड इस वेन्यू पे एक ही मैच खेली है बट उसमें भी 65 नॉट आउट इन्होंने बनाया था। ऑलराउंडर सेक्शन के डिफॉल्ट पिक्स बहुत सारी है हमारी। पहली हो जाती है चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिनर है उनके लिए। श्रीलंका के लिए टॉप स्कोरर थी लास्ट मैच में, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं। इस वेन्यू पे ये भी 6 बारी खेल चुकी हैं, 34 की एवरेज से 200 से ऊपर रन इस वेन्यू पे बना चुकी हैं। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में 680 रन बनाए हैं 40 की एवरेज से 18 आउटिंग्स में अभी तक इन्होंने, एंड पिछले 17 ओडीआई आउटिंग्स की बात करूं तो उसमें 796 यानी कि ऑलमोस्ट 800 रन इन्होंने बना दिए, जिसमें 4 बारी इन्होंने लगाई है सेंचुरी। इसके अलावा मैचअप्स की बात की जाए तो 47 की एवरेज से रन बनाए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट। जैसे कि मैं आपको पहले से बताते आई हूँ, मैरिजन कैप का थ्रेड इन्हें हमेशा रहता है, 5 बारी आउट हुए जिसमें से 4 बारी कैप ने इन्हें आउट किया है। तो मैरिजन कैप बन जाती है हमारी अगली ऑलराउंडर की सेफेस्ट पिक। नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिख रही हैं, अनबीटन 77 बनाकर आ रही हैं लास्ट मैच में। इनके पिछले 9 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन एवरेज से रन बनाए हैं, 83 की एवरेज से 400 से ऊपर रन बना चुकी हैं, एंड पिछले 14 ओडीआई आउटिंग्स में भी 72 की एवरेज से 643 रन इन्होंने बनाए हैं। एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है इस वेन्यू पे भी, 16 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाली हैं, 300 रन भी बनाए हैं, एंड अगर इनके बॉलिंग मैचअप की मैं बात करूं तो श्रीलंका के एक्सपेक्टेड 11 के अगेंस्ट 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं। लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी, बट ये बहुत ही कम होता है मैरिजन कैप के साथ। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में अमंग द विकेट्स भी दिखेंगे। अगली होंगी नडीन डी क्लर्क, जिनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थी पिछले गेम में। 6 ओवर्स डाले, 1 मेडन भी डाला, केवल 23 रन दिए और 3 विकेट्स लेकर आ रही हैं। बैटिंग से अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 69 रन भी बना चुकी हैं, साथ साथ 5 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं।
एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है इनकी सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका के लिए, जहां पे 13 इनिंग्स में 23 विकेट्स निकाली हैं, एवरेज रहा 16 का एंड 267 रन भी इन्होंने बनाए हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी मटेरियल रहेंगी इस गेम में। इसके अलावा इनके 20 लिस्टेड आउटिंग्स की मैं बात करूं सिंस स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, वहां पे भी 36 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, अनड्रॉपेबल रहेंगी आपकी टीम से। नेक्स्ट होंगी श्रीलंका की साइड से कविशा दिल्हारी, नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं, ऑफ स्पिन भी डालती हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थी श्रीलंका के लिए पिछले गेम में, 42 रन बनाकर आ रही हैं एंड इसके अलावा इस सीरीज में सो फार 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। श्रीलंका के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, आपने ऊपर रिकॉर्ड्स में देखा। एंड इसके अलावा मैं 2 आउटिंग्स की इनकी बात करूं इस वेन्यू पे तो 2 विकेट्स निकाली हैं, साथ साथ 32 रन भी बनाए हैं। तो श्रीलंका की साइड से एक श्योर शॉट ऑलराउंडर जो रहेंगी वो रहेगी कविशा दिल्हारी। लास्ट ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो है उषादी राणा सिंघे, जो कि है श्रीलंका की ऑफ स्पिनर। शी इज द ओनली श्रीलंकन बॉलर जो अमंग्स द विकेट्स रही हैं दोनों गेम्स में सीरीज में, टोटल 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं, 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में 8 विकेट्स अभी तक निकाली हैं एंड इस वेन्यू पे भी 3 बारी खेली हैं, 4 विकेट्स वहां भी इन्होंने निकाली हैं। एंड शी कंटिन्यूज टू बी श्रीलंका की लीडिंग विकेट टेकर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, जहां 13 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। जो नेक्स्ट बेस्ट है वो इनसे काफी पीछे चल रही है। तो ओडीआईज में श्रीलंका की जो एक बेस्ट बेट आपके लिए रह सकती है वो रहेगी उषादी राणा सिंघे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल एक ही बॉलर को लेके जाएंगे जो कि होंगी आयाबोगा खाका। एक्सीलेंट फिगर्स था लास्ट मैच में, 3 for ये भी लेकर आ रही हैं। पिछले 13 ओडीआईज में 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। T20s में हमने देखा था फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट ओडीआईज में डेफिनेटली आपको इन्हें बैक करना चाहिए। पिछले 2 आउटिंग्स की बात करें इस वेन्यू पे तो 3 विकेट्स वहां भी इन्होंने निकाली हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे प्रसादनी को, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवाट, अनिके बुश, ऑलराउंडर सेक्शन में चमारी अट्टापट्टू, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, कविशा दिल्हारी और राणा सिंघे एंड बॉलिंग सेक्शन में होगी आयाबोंगा खाका। अब बात करते हैं दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम्स की। तो यहाँ पे अगर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है तो हमारे बाकी दोनों पिक्स कौन रहेंगे, क्योंकि 9 मेंबर की बेस टीम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की बैटिंग सेक्शन में, जो कि होगी सून लूस, नंबर 4 पे बैटिंग करती हैं। पिछले 2 आउटिंग्स इस वेन्यू पे खेले हैं, दोनों में ही डिसमिस नहीं हुई हैं, 68 रन इन्होंने बनाए हैं, पसंद करती हैं यहाँ खेलना। 6 हेड टू हेड आउटिंग्स में 115 रन बना चुकी हैं। पिछले 14 आउटिंग्स की बात करूँ तो 400 से ऊपर रन उसमें भी बनाए हैं, 34 की एवरेज से। मैचअप्स की बात कीजिए तो रानावीरा ने इन्हें परेशान किया है, 2 बार इन्हें आउट किया है, एवरेज रहा है 9 का, तो रानावीरे से थोड़ा सा खतरा इन्हें रह सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलरेडी लोडेड है। यहाँ बॉलिंग में हम एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे जो कि होगी श्रीलंका की लेफ्ट आर्म स्पिनर आइनोका रानावीरा। अच्छे फिगर से पिछले मैच में भी फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, 1 विकेट निकाली, 10 हेड टू हेड आउटिंग्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड इस वेन्यू पे भी 3 बारी खेली हैं, 5 विकेट्स यहाँ इन्होंने निकाली है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही होगी तो प्रसादनी रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में तीनों साउथ अफ्रीका के बैटर्स को लेके जाएंगे अनिके बुश, लॉरा वुलवाट और सून लूस। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी चमारी अट्टापट्टू, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, कविशा दिल्हारी, उषादी राणा सिंघे एंड बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी आयाबोंगा खाका और आनुका रानावीरा। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा श्रीलंका के बैटर को लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की साइड से। तो बैटिंग सेक्शन में लेंगे नीलाक्षी डिसिल्वा को, जो कि नंबर 6 पे आती हैं, श्रीलंका के लिए राइट हैंडेड बैटर हैं। इस वेन्यू पे 3 बारी खेली है, 74 रन इन्होंने बनाए हैं। पिछले गेम में भी 36 रन की अच्छी पारी खेल कर आ रही हैं। 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 37 की एवरेज से 110 रन बना चुकी हैं। एंड मैचअप्स की बात करें तो 3 बारी आउट हुई है साउथ अफ्रीका की बॉलर्स के अगेंस्ट एंड 78 रन इन्होंने बनाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे मासाबादा क्लास को, साउथ अफ्रीका की राइट आर्म मीडियम पेसर हैं ये। पिछले 5 बारी जब इस वेन्यू पे खेली हैं 8 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया पेस फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे एनीवे देखने को मिलेंगी। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड 69 ओडीआईज अभी तक खेली है, 69 विकेट्स ही निकाली हैं। बट इसमें से जो 41 विकेट्स आई है वो पिछले 29 ओडीआईज में ही आ गई हैं, यानी कि रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने ओडीआईज में दी है। तो बॉलिंग फर्स्ट आप डेफिनेटली मासाबादा क्लास को बैक कर सकते हो। तो दोस्तों बन गई हमारी दोनों सिनेरियोज की टीम। अब बचते हमारे कैप्टनसी ऑप्शंस। इस गेम की जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। अगर आप सेम लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो और इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट भी करते हो तो 3 लकी विनर्स के पास मौका है मंथली सब्सक्रिप्शन जीतने का। इसके अलावा छोटे रिचार्ज पैक्स भी हैं व्यू स्पोर्ट के पास। 1 डे पैक है 25 रुपीज़ का, 3 डे पैक है 70 रुपीज़ का एंड 7 डे पैक भी है 165 रुपीज़ का अवेलेबल, जिसमें आपको 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन तक हर एक मैच की फैंटेसी 11 मिल जाएगी, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल। तो आप ये छोटे पैक्स भी ट्राई करके देख सकते हो कि व्यू स्पोर्ट की ये फैंटेसी टीम्स आपकी कितने काम आ रही हैं। कैप्टनसी पिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी मारिजान कैप और लॉरा वुलवाट। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम जाएंगे नडीन डी क्लर्क और चमारी अट्टापट्टू के साथ।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ, क्योंकि हम बाकी सारी सीरीज भी कवर करते हैं। आपको एसीसी के भी वीडियोस और ब्लॉग्स दोनों मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर, एंड आईपीएल के मैचेस का स्काउट्स तो हो ही रहा है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।